कॉर्पोरेट कल्चर में अथवा बिजनेस में कोई भी व्यक्ति ये कहे कि ग्रोथ बहुत जरूरी है और ग्रो करना बहुत जरूरी है, सीधा अर्थ यही निकल कर आता है कि डेजिग्नेशन के साथ में एक अलग लेवल पहुंचना चाहिए। इसके साथ में जो फाइनेंशियल जर्नी है वो भी बहुत आगे पहुंचनी चाहिए। वहां से ग्रो करेंगे तो अपने लिए इमूवेबल एसेट्स ले पाएंगे, फिक्स डिपॉजिट की तरफ जा पाएंगे, साथ ही साथ में स्टॉक में इन्वेस्ट कर पाएंगे, घर परिवार के साथ में घूमना फिरना हो जाएगा, मटेरियलिस्टिक लग्जरी बढ़ती चली जाएगी। ग्रोथ का स्पष्ट संकेतक आधार यही निकाल दिया जाता है। परंतु वहीं एक बच्चे के लिए जब कहा जाएगा कि ग्रोथ बहुत जरूरी है, तो उसकी शिक्षा से संबंधित स्थितियों को देखा जाएगा, उसके शारीरिक विकास क्रम को देखा जाएगा, वो बच्चा किस तरह की अपनी आईक्यू को डेवलप करने की तरफ है, कितना खुद को एनहांस करने की तरफ है, वो देखा जाएगा। और वहीं पर जब इन्हीं दो अवस्थाओं की तुलना करके व्यक्ति चले तो ये स्पेसिफिक क्लैरिटी निकल कर आती है कि ग्रोथ सिर्फ एक फ्रेम के साथ में नहीं हो सकती। उम्र के किसी भी दौर के साथ में व्यक्ति हो, उसके लिए ग्रोथ के मायने की स्पेसिफिक रिदम भले एक हो, परंतु उसके नव अर्थ कई मायनों में निकल कर आते हैं। ग्रोथ 40 साल के एक व्यक्ति के साथ में कही गई, उसने अपने रिएक्शंस कितने कम किए, कितने अपने एग्रेसिव एटीट्यूड को कंट्रोल किया, गलतियां निकालने की आदत थी और गलतियों से बचने की आदत थी, गलतियों के प्रति कितनी सहज स्वीकारोक्ति लेकर आए, किसी को उग्र होकर समझाते थे, इतना ग्रो कर गए भीतर से कि अब किसी को उग्र होकर नहीं समझाते, बिल्कुल शांत चित्त अवस्थाओं के साथ में अगले व्यक्ति विशेष को समझाने का प्रयत्न करते हैं। ग्रोथ वो है भीतर की जो व्यक्ति को ब्लिसफुल अप्रोच के साथ में लेकर चले, स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेकर चले, आध्यात्मिक विकास के क्रम के साथ में वो शांत चित्त होता चला जाए। लेट लतीफी की स्थितियों के साथ में उस पर एक मोहर लग चुकी थी, परंतु अब धीरे धीरे उससे भी वो मुक्त हो रहा है और लगातार अनुशासन के सिरों में स्वयं को पिरोकर आगे बढ़ने की यात्रा को तय करता चला जा रहा है। उसे क्या कहेंगे? स्पष्ट रूपेण वहां पर भी व्यक्ति यही अर्थ निकालने वाला होगा कि ग्रोथ की जो पोजीशंस है वो सामने निकल कर आने की प्रिपरेशन कर रही है। परंतु जब इन शब्दों का तारतम्य भीतर से अलग होता चला जाता है तो व्यक्ति अपने पक्षीय क्रम के साथ में एक अलग आधार देखने वाला होता है। इसी वजह से हम ग्रो किस तरह से कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल लेवल पर, स्पिरिचुअल बेसिस के साथ में, फाइनेंशियल लेवल पर, सोशल लेवल पर, अपने साथ में इवॉल्विंग पर्पस पर, जब ये पोजीशंस निकल कर आती है तो जीवन के सारे ही संवाद स्वयं के साथ में अलग होते चले जाते हैं। बहरहाल सप्ताह की शुरुआत है और हम आपके समक्ष यहाँ 22 जुलाई 2024 का दैनिक राशि पर लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा मकर राशि स्थान में, तो वहीं श्रवण नक्षत्र स्थितियां सोमवार, श्रावण मास कृष्ण पक्ष के साथ में ये दिवस विशेष अब आगे की ओर गतिमान, यानी कि भगवान भोलेनाथ की आराधना और उपासना के साथ में शिव तत्व विशेष के साथ में जीवन यात्रा का अब चरमोत्कर्ष अपने क्रम को लेकर चलायमान। मेष राशि, नौकरी पेशा जीवन में आज कुछ हद तक आपके लिए स्टिफनेस बनी रह सकती है। छोटी छोटी बातों के साथ में नकारात्मकता के भाव से बचकर चलने की आप कोशिश कीजिएगा। मानसिक सुख के साथ में यहाँ वृद्धि है। जो आप कम्युनिकेशन में लंबे समय से रिएक्शंस देख रहे थे उसमें भी काफी हद तक स्थिरगामिता आपके लिए निकल कर आ रही है। जो भी महानुभाव बड़े कार्यों के साथ में लंबे समय से रुकावट में थे, पुनः आपको इस यात्रा क्रम के साथ में स्वयं को स्थिरगामी करते चले जाना चाहिए। अपनी क्षमताओं को विकसित करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश आप करते चले जाइएगा। सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को अपने साथ लेकर चलने से बचने का प्रयत्न करते चले जाना आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण कहा जाएगा। तो वहीं ये भी याद रखिएगा कि खर्चों पर नियंत्रण रखने की पूरी जरूरत आपके लिए बनी हुई है। गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष के साथ संवाद कौशल बनाकर रखने का प्रक्रियाबद्ध चरण आप जरूर अपनाकर चलें। तो वहीं मन के भीतर के आत्मविश्वास की आभा निरंतर वृद्धि के क्रम आपको देती चली जा रही है। जो भी महानुभाव रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में जुड़े रहे हैं, आज जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचते हैं तो ज्यादा बेहतरीन। वृषभ राशि, भाग्य का सहयोग बना हुआ है, तो वहीं पर किसी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष के साथ में मुलाकात की स्थितियां हैं,
अत्यंत सकारात्मक पक्ष सहेज कर आप उस यात्रा को आगे बढ़ाने वाले हो सकते हैं। जिस दृष्टिकोण की वजह से बारंबार आपने धोखा खाया है, अब उसको कैरी करने से बचिएगा। अपने दृष्टिकोण के साथ में कुछ परिवर्तित स्थितियों को लेकर चलना बेहद ज़रूरी, क्षमताओं के साथ में वृद्धि के क्रम निरंतर तौर पर रख कर चलना आपके लिए ज़्यादा बेहतर। तो वहीं एनालिसिस संबंधी कामकाज में अटमोस्ट पॉजिटिविटी के मेजर्स आपके साथ स्टेबलाइज होकर चल रहे हैं। गृहस्थ पक्ष के साथ संवाद कौशल बनाकर रखें। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में वृद्धि के संचालित अवस्थित क्रम आपके साथ निरंतर तौर पर गतिमान है। तो वहीं आज सुबह सुबह आनंद की प्रक्रियाओं के साथ जुड़ते हुए ध्यान की अवस्था विशेष की ओर जाना आपके लिए बेहद सकारात्मक पक्षीय अवस्था कही जाएगी। मिथुन राशि और रिसर्च संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी है। नए कार्यों की शुरुआत में थोड़ा सा संभल कर चलने की आप कोशिश कीजिएगा। जो भी महानुभाव अपने लिए विश्लेषण संबंधी क्रम में, यानी कि कोई भी ऐसा कामकाज जिसमें आपको बहुत ज़्यादा गहन बोध के साथ में चलना होता है, वहाँ पॉजिटिविटी देखने वाले हो सकते हैं। वस्त्र उद्योग संबंधी कामकाज में अत्यंत सकारात्मक पक्ष आपके लिए बने रहेंगे। तो वहीं आपके भीतर की स्थिरता लोगों को प्रभावित करने वाली हो सकती है। मौन को जीवन यात्रा में जगह देते हुए आगे बढ़ते चले जाना और उस तपश्चर्या के क्रम को अपनाकर अपनी यात्रा को देखना आपके लिए अत्यधिक व्यवस्थित से कहा जाएगा, जिसमें कोई भी और नकारात्मक पक्ष आप रखने वाले नहीं रहे। यहाँ अपनी क्षमताओं पर विश्वास स्थापित करते हुए आगे बढ़ने की आपको पूर्णतया जरूरत रहने वाली रहेगी। निवेदन है आपसे, यहाँ मेटल संबंधी कामकाज में और कोई भी ऐसा कार्य जहाँ पर आपको बहुत अधिक जानकारी नहीं है, निवेश करने से बचते हैं तो ज्यादा बेहतरी। कर्क राशि, व्यापारिक जीवन में बड़े सौदेबाजी से थोड़ा सा संभलिएगा। सुबह सुबह के रूटीन को जितना स्ट्रक्चर्ड बेसिस के साथ में आप लेकर चलेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी आपके लिए स्टेबलाइज होती चली जाएगी। आत्मविश्वास के साथ में प्रखर वृद्धि है। मानसिक सुख की स्थितियों में भी एक अलग आभाव अपने साथ लेकर चल रहे हैं। व्यापारिक जीवन में जो भीतर की कोमलता है उसको आप बनाकर रखिएगा, यानी किसी व्यक्ति के प्रति संवेदनाओं के साथ में चलना है तो उसी प्रक्रियाबद्ध चरण के साथ में हम चलने वाले हों। और जो भी महानुभाव किसी भी बड़े निर्णय में यहाँ लंबे समय से संकुचित होने वाली स्थितियां देख रहे थे, उनके लिए भी पुनश्च सुधार के संकेतों की अवस्थाएं सामने निर्मित होती चली जाती है। इसमें कोई भी और दुराई की अवस्थाएं मौजूद नहीं है। सिंह राशि, सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को अपने साथ लेकर चलने से बचिएगा। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में बेहतरी है। निर्णायक मौकों पर जितना धीमापन आप अपना कर चलेंगे उतना ही बेटरमेंट का प्रोस्पेक्ट। तो वही इच्छा शक्ति के प्रभावी क्रम को अपने साथ बनाकर रखने की कोशिश आप करते चले जाइएगा। सूर्य प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज के साथ में ये समय अवस्था अत्यधिक बेहतरी के सुचारू क्रम देती चली जा रही है और वहीं पर कम्युनिकेशन में रिएक्शन लेस होकर चलिएगा। थ्रोट इन्फेक्शन को रिलेट करती प्रॉब्लम से जितना आप खुद को संभालते हैं उतने ही बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स हैं। तो वहीं इस दिवस विशेष के साथ में आपको कहीं न कहीं अपने रुचिकर कार्यों के साथ और गहराई से जुड़ते चले जाना चाहिए। सप्ताह की शुरुआत अत्यंत सकारात्मक पक्ष के साथ में आपके लिए होती चली जा रही है। ये भी एक विशेष अवस्था आपके लिए नजर आती है। सिंह राशि के महानुभाव मन के भीतर किसी भी तरह की नकारात्मकता को बहुत अधिक जगह देने वाले नहीं रहे तो बेहतरी। कन्या राशि, आपके लिए आज स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में इन्वेस्टमेंट्स पॉजिटिव कहे जाएंगे। वहीं अपने रिफ्लेक्सेस को काफ़ी हद तक स्लो डाउन करके रखिएगा। किसी भी डिसीजन के साथ में बहुत इंस्टेंट पोजीशंस की तरफ जाने से बचें। अपनी क्षमताओं का पूरा पूरा आधारभूत क्रम बनाकर रखने की कोशिश करते चले जाएं। बुध प्रधान राशि के महानुभाव आत्मविश्वास की संचालित गतिविधियों में भी अत्यधिक बेहतरी के संप्रेषित क्रम देखने वाले हो सकते हैं। वहीं यह दिवस विशेष आपके लिए कुछ हद तक यहाँ नए कामकाज की शुरुआत के क्रम भी सामने रखने वाला हो सकता है। पूरा ही तारतम्य उस तरह में भी बनाकर रखने की आप कोशिश करते चले जाइएगा। उसी में बेटर नोट है, फ्लेक्सिबल रहें अपने रूटीन के साथ में। उसकी पूरी पूरी रिक्वायरमेंट के बेसिस आपके साथ स्टेबलाइज होकर आगे बढ़ने वाले होंगे। तो वहीं विद्यार्थी वर्ग किसी भी तरह के साथ में स्वयं को नकारात्मक पक्ष में लेकर चलने वाला बिल्कुल भी नहीं हो, ये विशेष बात गौर करें। तुला राशि, बेसलेस फियर से बचिएगा। इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ गतिमान है। गृहस्थ पक्ष के साथ संवाद कौशल बनाकर रखना आपके लिए बेहद जरूरी।
हृदय संबंधी रोगों से सावधानी बरत कर चलें। ये भी याद रखें कि यहाँ आपको अपने रूटीन में छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स करने पड़ सकते हैं। वहाँ से भी स्वयं को संभालने की पूरी पूरी आवश्यकताएं आपके लिए रहने वाली होंगी। शुक्र प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि आप जो अपने लिए किसी भी बेसिस पर लंबे समय से नई शुरुआत की स्थितियां देख रहे थे जो सामने नहीं आ पाई है, उसमें भी चेंजेस के प्रोग्रेसिव बेसिस को इवॉल्व करके चलने की कोशिश करते चले आप जाइएगा। और वहीं तुला राशि के महानुभावों को चाहिए कि यहाँ स्वास्थ्य संबंधी सिरों के साथ में जितनी स्थिरगामिता आप बनाकर चलेंगे, उतने ही बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आप अपने लिए इवॉल्व करते चले जाएंगे। ये भी क्रिस्टल क्लियर बेसिस रखें। वृश्चिक राशि, पुरुषार्थ के साथ में प्रखर वृद्धि है, भाग्य का सहयोग मिला हुआ है। गृहस्थ पक्ष के साथ में निरंतरता के क्रम को आप बनाकर रखिएगा। कम्युनिकेशन में रिएक्शन लेस होकर चलने की जरूरत रहेगी। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों के साथ में वृद्धि है, तो यही आपके लिए गृहस्थ पक्ष के साथ में आप पुनश्च जो संवाद कौशल की स्थितियां, जो गैप आया था, वो भी सुधार की प्रक्रियाओं की ओर आ सकता है। मस्क्यूलर पेन से काफी हद तक संभल कर चलिएगा। तो आज अपने लिए खान पान की स्थितियों के साथ में नियंत्रित भाव को निरंतर तौर पर रखकर आगे की यात्रा को तय करते चले जाना बेहद महत्वपूर्ण एवं सक्षम स्थितियों के साथ में कहा जाएगा, जिसको अंगीकार एवं स्वीकार करते हुए आप आगे बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाते हैं तो ज्यादा बेहतरी है। कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में जुड़े हुए महानुभावों को अपने लिए धीमेपन की अवस्थाओं को रखने का प्रयास करते चले जाना चाहिए। ये भी प्रमुख निवेदन आपसे करना चाहेंगे। धनुराशि, धनागमन में वृद्धि है और रिसर्च संबंधी कामकाज में अटमोस्ट पॉजिटिविटी है। इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ साथ गतिमान है। मन उन सारी ही बातों के नकारात्मक पक्ष से दूर हटकर चलने वाला हो जो कहीं ना कहीं मन के भीतर पशुपेश देने वाले होते हैं। रूटीन के साथ में बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट्स के अप्रोच को लेकर चलने से आप बचिएगा। ये वो समय अंतराल है जो आपके लिए कहीं ना कहीं आध्यात्मिक तौर पर वृद्धि लेकर आ रहा है। जो श्रावण मास की शुरुआत हो रही है वो पूरी तरीके से आध्यात्मिक ऊर्जा की प्रतिध्वनि का क्रम है, जो भीतर की शांति को और अधिक व्यवस्थित करके आपको आगे बढ़ाती चली जाती है। और वही माइग्रेन से संबंधित समस्याओं से आज स्वयं को काफी हद तक सावधान रख कर चलने का प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। यह निवेदन रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में भरपूर वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे आप अपने साथ लेकर चलते चले जा रहे हैं। मकर राशि, शनिदेव प्रधान राशि के महानुभाव आत्मविश्वास की प्रखरता के साथ आगे की ओर गतिमान है। रूटीन में बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट्स करने से बचिएगा। आज सप्ताह की शुरुआत में पूरी तरीके से अनुशासित क्रम को अपने साथ रखें। श्रावण मास की शुरुआत है, सुबह सुबह शिव मंदिर जाना, घंटे भर के लिए मौन रखना, मन के भीतर की शांति की थाह को पाकर आगे बढ़ते चले जाना, ये सारे ही मंतव्य स्पष्ट तौर पर आपके साथ में है। तो वहीं गृहस्थ पक्ष के साथ में जुड़ाव बहुत अच्छे से आपके लिए आज का दिवस विशेष सर्वांगीण लाभ में वृद्धि के क्रमबद्ध सिरों को भी लेकर आता है। इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ साथ गतिमान है। जो भी महानुभाव छोटी छोटी बातों में भीतर तक नकारात्मकता के भाव देख रहे थे, चिंताओं के सिरों को देख रहे थे, उनके लिए भी पुनश्च सुधार के संकेतों की अवस्था मौजूद है और वो प्रक्रियाबद्ध स्तर पर आपको सकारात्मक करती चली जाती है। ये भी भाव निक्षेपित करके जरूर आप रखने वाले रहें। जो संतान पक्ष है उनके साथ बातों में वैचारिक विद्रोह से बचना जरूरी। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, खर्चों पर नियंत्रण रखकर चलिएगा। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में तारतम्य आपका बहुत अच्छे से है। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में जो इंडिकेशंस मिल रहे हैं वो प्रिसाइज पॉजिटिव बेसिस के साथ में है। तो वहीं पर गृहस्थ पक्ष की ओर से मिल रही सलाह को अनदेखा करके चलने से आपको बचना चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर अपने खान पान की अवस्थाओं पर पूरा नियंत्रण स्थापित करके चलिएगा। किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ लंबे समय से मन मुटाव के क्रम बने हुए थे तो वहां पर भी अपने सुधार की यात्रा को निरंतर तौर पर लेकर चलने की जरूरत आपके लिए रहने वाली रहेगी। कुंभ राशि के महानुभावों को चाहिए कि मन मुटाव जैसी स्थितियों से लोगों के साथ आपको बचकर चलने का प्रयत्न करते चले जाना बेहद जरूरी रहेगा। और वहीं इस दिवस विशेष के साथ में सोच में किसी भी तरीके की नकारात्मकता को आप पनपने बिल्कुल भी नहीं दें। अत्यंत सकारात्मक पक्षीय स्थितियों को जीवन यात्रा में लेकर चलना जरूरी। मीन राशि, सर्वांगीण लाभ में वृद्धि है। इंट्यूशंस की पॉजिटिविटी आपके साथ में है। क्षमताओं का विकास क्रम भी साथ साथ चलायमान है।
जो भी महानुभाव अपने लिए यात्राओं के क्रम के साथ में दुविधाएं देख रहे थे, उन्हें भी धीरे धीरे सुधार के संकेतों की ओर बढ़ने का प्रयास करते चले जाना चाहिए। जो यहाँ पर आपने कोई भी कार्य हाथ में ले लिया है, उसमें कैसे आगे बढ़ेंगे, किस व्यवस्था के साथ में चलेंगे, ये बात बारंबार सोचते हुए आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। गुरु प्रधान राशि के महानुभाव भीतर आज एक अलग उजास देखते हुए है, शांति परिस्थितियों को देखते हुए है, जहां से दूसरी सारी चिंताएं हटती चली जाती है और जीवन यात्रा एक अलग क्रम के साथ में आपको अनुभूति देते हुए आगे बढ़ाने का कार्य करती चली जाती है। यही भाव अपने भीतर तक आप बनाकर रखने की कोशिश करते चले जाइएगा। वहीं आज के दिवस में चंद्रशेखर अष्टकम, रुद्राष्टकम के पाठ के साथ में दिवस की शुरुआत करना और मन को शांत चित्त करते चले जाना भी ज्यादा बेहतर क्रमबद्ध अवस्था है। तो ये था 22 जुलाई 2024 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होने का प्रयत्न करते चले जाएंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।